नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे पूर्व ऊर्जा एवं नियोजन राज्य मंत्री तथा शाहगंज के वर्तमान विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने केंद्र की मोदी तथा प्रदेश की योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए उन्होंने तीखा सवाल करते हुए तंज कसा कि यदि देश में कोरोना है तो उसका प्रोटोकॉल पूरे देश में लागू होना चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि क्या कोरोना दल, धर्म और जाति के आधार पर लोगों को शिकार बनाता है। पत्रकारों की सुरक्षा, हत्या, मानदेय तथा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के संबंध में उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समस्या के बारे में बात करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पार्टी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर विचार करेगी। उपरोक्त बातें उन्होंने अधिवक्ता समिति शाहगंज के नवनिर्मित मीटिंग हॉल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। रिपोर्ट रविकुमार प्रजापति। ठीक इतना कमजोर बात है जी। अध्यक्ष श्री रामचंद्र यादव जी वरिष्ठ अधिवक्ता अपने आसन पे हैं और माननीय मुख्य अतिथि जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। श्री रामचंद्र यादव धर्म और जाति के आधार पर निर्णय दिए जा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। 400 का गैस 1000 में और 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में। किसान के घर में मोटरसाइकिल है, किसान के घर में ट्यूबवेल के लिए इंजन का पंप है। किसान कहाँ जाए भाई? महंगाई चरम सीमा पर है और किसान का उपज पैदा होने के बाद कुछ नहीं है। किसी विश्वविद्यालय या किसी विज्ञान केंद्र जो सरकार की है वो जो बताता है 1 एकड़ पैदा करने में धान कितनी लागत आती है, सरकार उसके दुगने में धान खरीद ले। वो जब कहता है 1 एकड़ गेहूँ पैदा करने में इतनी लागत आती है, उसके दुगने में सरकार गेहूँ खरीद ले। वो कृषि विज्ञान जो केंद्र कहता हो 1 एकड़ गन्ना पैदा करने में जितनी लागत आती है उसके दुगने में सरकार खरीद ले। हम कहीं तो सरकार से चाहते हैं सरकार प्रदेश में तमाम विकास की, और अभी मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि वर्षों में जो नहीं हुआ वो 4 वर्षों में हुआ। एक काम बता दीजिए आप, योगी जी का एक काम इस जौनपुर जिले में बता दीजिए जो देखने में हम तो भूल गए, आपने अच्छा याद दिलाया। मेडिकल कॉलेज हमारा अगर हमारी सरकार होती 2017 में क्लास चलने लगता। जहाँ तक हमारी सरकार में बनी थी वहीं ठप पड़ा हुआ है। अभी चुनाव जब आ रहा है आखिरी साल में आगे के हिस्सा रंगा करके फर्जी चलाने का ड्रामा करेंगे। जब एक हमारा 80% बना हुआ मेडिकल कॉलेज ये नहीं चला पाए तो जौनपुर उन्होंने क्या किया है? सर, ऊर्जा क्षेत्र में कुछ पूछना चाहूँगा। हाँ, आपने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया, और हमारे इस समय जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। इस पर कुछ विचार देते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी सर, माननीय दिनेश शर्मा जी अगर किसी माध्यम से मेरी बात सुन लें जी तो सिर्फ वो इतना बता दें जी सर। मार्च 2017 के बाद सुपर क्रिटिकल 660 का कोई थर्मल पावर का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। सिर्फ एक साल अगर वो बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि विकास हुआ। सर, ये कोरोना केवल किसानों और स्कूलों में है। योगी मोदी अमित शाह की रैलियों में क्यों नहीं दिखाई देता? वहाँ लाखों लोग वहाँ धक्का मुक्की करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरोना काल में कोरोना के नाम पर इस प्रदेश और देश में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उतना शायद कभी नहीं हुआ है। और आपकी बात सही है, अगर इस देश में कोरोना है तो उसका प्रोटोकॉल तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। आखिर कोरोना में किसी दल के आधार पर आप प्रतिबंध करो, किसी धर्म के आधार पर प्रतिबंध करो, किसी क्षेत्र के आधार पर प्रतिबंध करो, तो आप पूछना चाहते हैं सरकार से क्या कोरोना दल के आधार पर, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर शिकार बनाता है क्या? आपकी बात सही है और मैं समझता हूँ कोरोना के नाम पर जिस तरह से धन का बंदरबाट हुआ है इसकी एक व्यापक जांच होनी चाहिए। जी, और
पत्रकारों की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार कोई कानून लागू नहीं कर रही है। पत्रकार सुरक्षित नहीं है सरकार के ये कार्यकाल। बात हमारी सरकार ने बार बार उठाई। अभी जब सदन विधानसभा का चल रहा था, हमारे नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने विधानसभा के अंदर इस बात को उठाया था कि जो सदन के अंदर पत्रकार दीर्घा है, वहाँ जब पत्रकार मौजूद रहते हैं तो सारी बात तो सुनते हैं और समाज में उसे भेजने का काम करते हैं। आप उनको हटा करके सदन को तानाशाही तरीके से चलाना चाहते हो, जो सदन के अंदर की बात बाहर नहीं जा रही है, इससे लोकतंत्र सही नहीं है। ये बात हमारे नेता ने उठाई थी और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब वो सरकार में रहे हैं, पत्रकारों के लिए सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया। जी, कोई मानदेय भी नहीं मिलता, कुछ सरकार नहीं देती। घोषणा कुछ नहीं करना चाहता जी, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले जरूर आप लोगों के बारे में बात करेंगे। जी, तो क्या पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेगी सपा सरकार? ऐसा क्या कहेंगे? पत्रकार, वकील, आम आदमी सहित इस देश के हर नागरिक को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजी रोटी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए।